दोस्तों, आप देख सकते हैं पीछे यह कार्निवल हॉल है, जहां आरएसएस की ओर से जनजातीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और सरसंघचालक मोहन भागवत जी इसके मुख्य अतिथि रही हैं। बड़ी बात यह है कि सुबह झारखंड में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा रामेश्वर उरांव, पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव की पुत्री और पेशा का नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करने वाली निशा उरांव इस कार्यक्रम से अभी अभी निकली हैं और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर उनकी क्या राय है, मैं उससे आपको रूबरू करवाता हूँ। मिला जी, विशेषकर आदिवासी समाज के लिए संदेश दिया गया कि विविधता में एकता है और अलग अलग जो सबके रास्ते भले अलग अलग हों, लेकिन ईश्वर के लिए जो मंजिल है वो एक ही है। तो इस तरह से उन्होंने यही संदेश दिया कि जितने भी भारतीय धर्म है, जो भारत का जो मूल धर्म है, वो है विविधता में एकता। और इसी संदेश में हम आगे बढ़ने का हमें ये उन्होंने मोटिवेशन दिया। कम्युनिटी के समक्ष जो चुनौतियां हैं, जो संकट के रूप में जी, उनके संदर्भ में क्या जी, इसके लिए वो अपने जो संघ के कार्यकर्ता है उन सबको उन्होंने प्रेरणा दी और उनको एक डायरेक्शन, मार्गदर्शन दिया कि किस तरह से नियमित उन्हें आपस में मिलके और समाज के साथ मिलके एक एक मुद्दों को, उनका समस्या का समाधान निकालना है। पर भी चर्चा हुई थी क्या मैडम? वो डिलिस्टिंग पे भी चर्चा हो रही थी जी। डेमोग्राफी चेंज जैसे संकट पर नहीं, आज जो पूजनीय, परम पूजनीय भागवत जी हैं, उनके द्वारा विशेष अलग अलग बिंदु पे अलग से कोई विशेष चर्चा नहीं हुई। उन्होंने पूरा जो एक निचोड़ बताया कि किस तरह से समाज में अलग अलग जो समस्या है उसको किस तरह से एक एक करके हमें एक साथ मिलकर उस समस्या का समाधान ढूंढना है। जैसे पेशा रीजनल प्रॉब्लम्स पे जो आए थे कार्यकर्ता और सभी लोग जो गेस्ट आए थे, अतिथि आए थे, मेरे जैसे भी बहुत सारे बाहर के भी अतिथि आए थे, तो उन लोगों ने अलग अलग विषयों पर संज्ञान में उनको दिया और उन विषयों पे अलग से चर्चा हुई और बाद में अंत में जो समापन जो था उसमें किसी एक बिंदु पे ना बात करते हुए सभी का एक निचोड़ जो थे मोहन भागवत सर समाधान की ओर कुछ निकला। समाधान कुछ इन समस्याओं का, कुछ चर्चाओं का तो जिक्र हुआ, लेकिन समाधान का कोई जिक्र हुआ वहाँ पर? समाधान का यही जिक्र था कि एक साथ हमें एक दिशा में बढ़ना है, विविधता में एकता रखना है और कोई भी जो समाधान है वो अकेला कोई संगठन अकेले नहीं पा सकता, कोई समुदाय भी अकेले नहीं पा सकता। तो समुदाय और संगठन सबको एक साथ आना है। स्पेसिफिक रूप से झारखंड को लेकर तो उन्होंने कुछ कहा कि यहाँ किस प्रकार की चुनौतियां हैं? चुनौतियां जो है झारखंड की, वो जो अनेक हैं और वो भारत के कई क्षेत्र में हैं। पेशा को लेकर एक आपका गृभांश था, आप बराबर कह रहे थे कि रूढ़िगत जो प्रथा है उसको इंदौर से नहीं किया गया जी, तो क्या उसको लेकर के भी संघ परिवार के अंदर कोई चर्चा हो रही है? जी, आज तो उस पे अलग से कोई समाधान, उस संवाद में ही एक किस्से के क्रम में जी, पेशा पे तो चर्चा जरूर हो रही थी क्योंकि पेशा एक बहुत ही मुख्य और विशेष विषय है समाज के लिए, तो इस पर तो जरूर चर्चा हो रही आपका थी। ऑब्जर्वेशन जो है बड़ा मायने रखता है इस विषय पेशा पर। आपको लग रहा है कि ये सरकार उससे सॉर्ट आउट करने की जो भी कमियां हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि संविधान में भी कई बार संशोधन हुए हैं और उसी प्रकार से जब भी कोई कानून बनता है तो उसमें कई बार संशोधन की संभावना है और मुझे लगता है कि कोई भी सरकार इसके लिए ओपन है और सरकार को जब भी लगेगा कि इस विषय पर गंभीरता से उन्हें इसे एक बार देखना चाहिए, परखना चाहिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जरूर संशोधन होगा। और संशोधन होना बहुत ही सरल और साधारण प्रक्रिया है, ये कोई होना भी चाहिए और समाज के हित में। जी, मुझे पूरा ऐसा आशा भी है, आकांक्षा भी है कि जरूर इस पर ध्यान दिया जाएगा और संशोधन किया जाएगा। ठीक है।